मिले थे हमारे को हमारा जो मानपुर देवरा और जो उत्तराखंड की बॉर्डर के बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे। उसके क्योंकि वो गौवंश थे और उसमें उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, हमारी पुलिस भी आई थी, तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी किया है। तो हमने अपने तौर पे इसमें FIR दर्ज की है और शायद FIR दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है जिसकी अभी पूछताछ और जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है। और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावनाएं भी बहुत आहत हुई। तो इसके तहत भी हमने 196 BNS के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन में इसमें ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है। अब जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि और किन किन लोगों को और तफ्तीश में क्या आगे आ रहा है इसके बारे में आपको बताएंगे। उत्तराखंड पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, कितने अरेस्ट? देखिए, जैसा अभी आपने बताया उसकी कंटिन्यूशन बताऊंगा। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम को एक ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी। ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है मतलब इससे अवशेष मिले थे। ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी बन रहा था। कहीं ना कहीं इसमें लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ है। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें थे और आधी रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा गया हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग सस्पेक्टेड आए हमारे जो हमारे CCTV के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से की मूवमेंट आया। चूँकि हमारा जो ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे ठकरानी का क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था। तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके सामने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे SP जो ग्रामीण है उनके नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इससे जो बरामदगी की गई है, जो इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के जो भी है तो सब बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गौवंशी अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में विभिन्न इसी गौवंशी अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है नाशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसमें शामिल किया था। जिसके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गौवंशी अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली गई। उनको भी अब्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा, जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से गौवंशी अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था घटनाक्रम था और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इसको विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश लगने को, इस तरह के जो अपराधी हैं उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें, चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब। SP साहब, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आ रहा है? क्या तस्करी के उद्देश्य से किया गया था या सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने? देखिए, इसमें धार्मिक भावनाओं का बेसिकली जिस तरह से इतने गौवंशी अवशेष मिले एक जगह पर, खासकर 13 जो हमें मिले थे और भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पूर्व में भी इस तरह घटना कार्य करी होगी। बेसिकली ये टारगेट उन्हीं को करते थे, ऐसे गौवंशी जो जिनको अबेंडन छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कहीं चोरी की कोई शिकायत हमारे यहाँ पर नहीं पाई गई कि कोई गौवंश चोरी हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज की हो। तो ये माना जाता है कि इस तरह के गौवंश जो अबेंडन लोग छोड़ देते हैं गाँव में चरने के लिए, कहीं उस तरह से देना बंद कर देते हैं, तो
तो कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट जो है, इजी टारगेट जो इस तरह के अपराधी जो है वो रात को कर लेते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि शाम को ही अपना शाम अंधेरा होने पर इस तरह के टारगेट को कहीं खेतों में, जंगलों में कहीं बांध देते हैं और देर रात्रि या प्रातः जो है जब इनको ऐसा लगता है कि आगे इस तरह का इन्होंने कृत्य किया था, तो इसको सांप्रदायिक भावना भड़काने का, लेकिन जिस तरह से एक जगह ये फेंके गए थे, पाए गए थे या एक एरिया में पाए गए थे, चाहे वो दोनों बॉर्डर्स के बीच का था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़की हैं इससे, क्योंकि एक आम आदमी की संवेदना जो है एक हमारे जो कहा जाएगा गौ से जुड़ी होती है, जो गाय माता से जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है। तो इसको क्राइम के साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो एसपी साहब ने बताया कि जिसमें सेक्शन 125 जो हमारी 196 जो BNS है, इसीलिए उसको लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं उद्देश्य एक आपराधिक कृत्य करने का भी था, एक उसको मनी अर्न करने का भी था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी था। कल क्योंकि माहौल यहाँ पर भी खराब रहा, क्या स्थिति थी उत्तराखंड में? क्या कोई मारपीट के मामले दर्ज हुए हैं? नहीं, उत्तराखंड में जो अभी विकास नगर में जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ भी चूंकि मैंने बताया कि सभी की भावना इससे जुड़ी रहती है, तो उस तरह का आक्रोश एक बहुत ही संयमित आक्रोश कह सकते हैं कि जहाँ पर अपनी भावनाओं को लोगों ने प्रकट किया, विभिन्न संगठनों ने प्रकट किया, आमजन ने भी प्रकट किया, और सभी की अपेक्षा और रहती है कि जो इस तरह के अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएँ, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं भी ना हो। तो उनका आक्रोश कहेंगे या जो भी उनका जो गुस्सा था वो लाजमी था, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही और घटनाओं से ज़्यादा सीरियसली लेते हुए उस पर शाम को भी बैठे और रात भी बात होती है, और आज का रिजल्ट है कि 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। मारपीट का मामला सब दर्ज कहीं ना हुआ। कहीं जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पशु गोवंश की हत्या हुई है, तो इसको आप व्यापारिक एंगल से भी देखते हैं कि कहीं ये उत्तर प्रदेश को सप्लाई तो किया जा रहा था? देखिए, बेसिकली ज़्यादातर देखा गया है कि जब छोटे लेवल पर इस तरह का अपराध होता है तो कहीं ना कहीं वो जो आपस के ग्रुप होते हैं वो कंजम्पशन के रूप में